चिराग पासवान ने बांकीपुर को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, बता दिया उपचुनाव में किस दल के उम्मीदवार को मिलेगी जीत। एलजेबी चीफ के खुलासे ने बिहार का बढ़ाया सियासी तापमान। यूपी को लेकर भी कही बड़ी बात और कहा तैयार हो पासवान। लगी भनक तो खुश हुए पीके, टेंशन में आए बीजेपी के लीडर। बिहार में बांकीपुर को लेकर जबरदस्त शोर है। बांकीपुर पर हर एक की नजर है। बांकीपुर उपचुनाव में वोटर्स ने वोटिंग कर दी। मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर भी मतदान के बाद गदगद हैं, जमीन से इनपुट ले रहे हैं। आरजेडी के रेखा गुप्ता भी जीत का दम भर रही हैं। बीजेपी के अभेद्य किले पर हर दल खुद को मजबूत बता रहा है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान देकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ा दिया। बिहार की राजनीति में हमेशा से ही एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला रहा है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी की एंट्री ने इस आमने सामने की लड़ाई को पूरी तरह बदल दिया। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा और मुद्दों आधारित राजनीति के बल पर जनता के बीच एक अलग जगह बनाई। हालांकि विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कुछ खास नहीं कर पाए, उनकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। ऐसे में प्रशांत किशोर की नजर बांकीपुर उपचुनाव पर टिक गई है। बांकीपुर में मतदान हो चुका है। बांकीपुर का ताज किसे मिलेगा, फैसला 4 अगस्त को होगा। जीत हार के दावों के बीच चिराग पासवान का बयान सामने आया। उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा, विपक्षी चुनाव मैदान में प्रभावी भूमिका निभाता नजर नहीं आया। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में इतना महत्वपूर्ण चुनाव होने के बाद भी विपक्ष गंभीर नजर नहीं आया। चिराग ने कहा कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी विपक्ष के पास अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने का अवसर था, लेकिन ना तो केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को देश की चिंता और न ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता विदेश में छुट्टियां मनाने में व्यस्त रहे। पार्टी विस्तार को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जनता से मिल रहे समर्थन ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है। पहली बार स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती बिहार के बाहर लखनऊ में मनाई गई, जहां लोगों का उत्साह काफी सकारात्मक रहा। उन्होंने कहा, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पार्टी पंजाब और उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि इन राज्यों में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला समय आने पर किया जाएगा। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे हैं और वो उनका सम्मान करते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने लंबे समय तक एक ऐसे दल का बचाव किया जहां ऐसा करना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि इतने शांत और सभ्य स्वभाव के व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी सहनशीलता की सीमा समाप्त हो चुकी है। चिराग ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि राजद को अंदर से कौन कमजोर कर रहा है, लेकिन पार्टी का मौजूदा प्रदर्शन उसके भविष्य पर सवाल खड़े करता है। वो हमेशा लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखने की क्षमता के प्रशंसक रहे हैं, लेकिन मौजूदा नेतृत्व में वो बात दिखाई नहीं देती। शराबबंदी के मुद्दे पर चिराग पासवान ने कहा कि ये सही है कि शराबबंदी के कारण राज्य को मिलने वाले राजस्व में कमी आई है, लेकिन ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक विषय भी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा जागरूकता के जरिए समाज में बदलाव लाने का पक्षधर रही है। सिर्फ कानून बनाकर या राजस्व बढ़ाने की सोच से शराब को दोबारा बढ़ावा देना उचित नहीं होगा।